भगवान का संविधान। परमात्मा कहते हैं, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। कहते हैं कि शराब पीने वाले व्यक्ति 70 जन्म कुत्ते के प्राप्त करके कष्ट उठाता है, गंदी नालियों का पानी पीता है। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने को, आजा बेटा, आ बेटी, देख थोड़ा सा पी ले पिए, देख तेरी चोटी बढ़ गई, पकड़ कर नो प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी। और पिताजी या दादाजी उक्का गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल के बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करे अगर बालक, तो फिर वो उक्का पीते नो करेंगे। फिर दादा ने कहा, मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया था, यह बहुत बुरी चीज है, और आप पीवे तरह के जो भैया कहते, पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, पूरा न करें चांदना रहे आप अंधेरे मां। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है, तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने, इन्हें प्या बिठा के ले बेटा मार गूंठ, या न्यो बिजली गिर गई। अब जैसे माता पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के न्यू सोचेंगे, जब दादाजी पीवे, पिताजी पी रहा है, तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे, तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीने छुप के। और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, नो कहेंगे, भाई आजा, तू पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले। बता, ये पता है कि मानना कोई नहीं, पाछत पीवेगा। अपने आप बुराई पैदा कर ली अपने आत्मा। तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना से। कबीर मांस आहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस जान, मुख ना देखो तास का, वो फिरता चारों खान। जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे स्पष्ट राक्षस हैं, उनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, उनसे बचें। वह तो भगवान के संविधान के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकेंगे। ये तो एक वैसे एक शब्द बनाने के लिए बतानी पड़ती है। और वह काफिर जो ने साधु जमाही, अपने आत्माओं आप सभी साधु हैं। साधु जो साधना करते हैं, साधु सोए जो सीधा चले, साधु वही है जो साधक है, साधना करता है, बुराइयां त्याग करके भक्ति कर रहा है। और वो काफिर है जो साधु संतों को भोजन नहीं कराता। आप यहाँ जो दान करते हो, ये सभी साधु संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई भी अपने घर सब खा कर सोए हैं, अल्लाह सुखा। यहाँ तो परमात्मा के लिए आते हैं। और जो दान आप जी करते हो वो परमात्मा का हो जाता है, आने के बाद आपका नहीं रहता। आपके तो अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपको तो मालिक देगा कई हजार गुना बना के, 1000 गुना करके, और वो परमात्मा का हो गया। फिर उसमें इससे फिर ये संत भक्त इन सभी की आहार कराया जाता है। वह का फिर जो बकरे खाई, वह का फिर नहीं साध जमाही, वह का फिर जो मांस मसाली ही, वह का फिर जो मारे हाड़ी। वो नीच आत्मा, वो ढेड हैं जो हाड़ी को मारते हैं, हाली हल जोतता है जो।
काफिर भांग भसोड़ी भरही, काफिर हुके कुसर करही, काफिर गट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। ये काफिर है जो धूमा शरीर में धूमा डाले। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है, अंदर हमारे हानि करता है। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, और काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के को सर करही। हुक्के ने पंचा पहला बतावे। और काफिर गट में धूमा देही, गट माने अंदर में धूमा ठोके, और काफिर वो नास नाक में लेही, जो सूंघ है वो सूंघते हैं ऐसे। काफिर कत सुपारी चूना। अब पहले हुक्के को लेते हैं पुण्यात्माओं। जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पी। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लगी, यह बुराई इतनी बढ़ गई। पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लागी गुड़गुड़ी बजाने। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। ओह, वह काफिर जो खेती चुरावे। अपने आत्मा एक बीमारी है इस जीव के, सबके नहीं होती है, जो अज्ञानी अनाड़ी होते हैं। एक हमारे गांव में थे, और दोनों चाचा ताऊ के, उन खेत में ईख बोया करते हमारी साइड में ज्यादातर, दोनों का ईख। और वो जावा खेत में, वो तो चाचाड़े मत पाड़े बीच मत गंडा जाके, और अपने में बैठ के चूस के उड़द डाला उसके जो छिलके, और दूसरा जावा वो उनके बीच मत पाड़ के अपने बैठ के चूसावे। 1 महीने के बाद उनके जो चाचे ताऊ खुद गए, वो अपने अपने खेत को चेक करने के लिए गए देखने। तो दोनों ने देखा कि बीच में तो कम से कम भी काफी खाली कर रखा दोनों तरफ से। उन बच्चा ना आकर, अच्छे जवान थे वो 15-20 साल के, उनने पूछा रे तुम रखवाले जाओ और खेत बीच में तो गन्ने पाड़ रखे। बोला ना कति भी कोई ना, अब चाल दिखाओ। चाल देखा दोनों बराबर कर रहे। तो ये नालायकी है हमारी। कहते वह काफी जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि जो मोर मारते हैं वह महाकाफिर है। वैसे तो सभी जीवों को मारना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन हिंसक पशुओं को तो चाहे हम अपने बचाव के लिए, जैसे कोई भेड़िया आ जा गाँव में बढ़ जाए उसका बकल तार दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताया कि जैसे वो काफिर जो मारा मोरम। अब भारत सरकार ने मोर को मारना एक भारी जुल्म बता रखा है, और परमात्मा की वाणी पहले बता रही है कि इसे पवित्र, इतने सुंदर पक्षी को मारना। नकली धर्मगुरुओं द्वारा बताई गई मनगढ़ंत शास्त्र विरुद्ध साधनाएं करने से आज आपराधिक गतिविधियां चरम पर हैं। शास्त्र विरुद्ध भक्ति करना भगवान के संविधान के विरुद्ध है, इसे तुरंत त्यागें। कबीर पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। घर की चक्की कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी। वह अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को छोड़कर अगर एक बार भी आन उपासना कर लेता है, तो वह अपराधी आत्मा काल के जाल में ही रहती है, उसका कभी मोक्ष नहीं होता। काफिर जो माता दे गाड़ी, वह काफिर जो खेलने साड़ी। वो काफिर जो माँ को गाली देता है वो दुष्ट आत्मा, वो ढेड़ है। और वो काफिर जो साड़ी के साथ बकवाद करता है,
काफिर दान यज्ञ नहीं करही, वो काफिर हैं जो धर्म दान नहीं करते। और काफिर साधु संत से अड़ही, वो काफिर हैं जो संतों भक्तों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे, वह भी काफिर हैं जो तीर्थ व्रता में धक्के खाते अंडे, ना कोई वेद में लिखा ना गीता जी में लिखा उनके बारे में, और जो परमात्मा का आदेश उसको छोड़कर मनमुखी साधनाएं करते हैं, कहते वो काफिर है। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जगदाई। जो पिताजी के वचनों का उल्लंघन करता है वो भी काफिर है। अब यहाँ शंका आ जाती है कि वे जैसे पिताजी सत्संग मानते नाटे भक्तिकरण से मना करे, उसके लिए नहीं है, वो वचन नहीं है यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य जो काफिर नहीं है वो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं वो काफिर नहीं है। और वो काफिर फिर वो जो साधना स्वयं करते हैं तो बालका नाटेंगे, क्योंकि मना नहीं कर सकते। ये मन में छोटे छोटे खरपतवार आते हैं, इनके लिए भी साथ में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना। एक समय एक राजा जा रहा था, कहाँ? अपने शहर में घूम रहा था। तो फिर वो वापस आ गया घूम फिर के, अपने मंत्री से कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक लकड़ मर्चेंट है, उस व्यक्ति को जब मैं देखता हूं मेरे मन में ऐसा आता जैसे इसको मैं सूली तोड़वा दूं, फांसी तोड़ दूं, चढ़ा दूं। भी पता नहीं के कारण है, वो कोई दोष भी नहीं उस बेचारे का, वो निर्दोष आदमी दिखा है। लेकिन जब मैं उसके वहां से गुजरता हूं मुझे ऐसा आता है मन में जैसे इसको फांसी की सजा दे दूं, इसको जान से मरवा दूं। एक मंत्री समझदार था और उसने एक संत से सलाह ली कि राजा न्यू कह है कि एक व्यक्ति है लकड़ मर्चेंट, उसको देखता हूं लकड़ी बेचने को, तो मेरे मन में ऐसे दोष आता है। तो वो राजा और मंत्री को उसने बताया, उस संत भक्त ने कहने लगे वो जो लकड़ मर्चेंट है उसके मन में दोष है। वो क्या सोचता है कि यू राजा मर गया और इसके ऊपर कहते हैं लकड़, इसके चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है तो तेरा टोटा बाज जा, तेरी लकड़ी चंदन की बहुत बिकेंगी, क्यों सारे सेठ ले जाएंगे लोग वो नंबर बनाने के लिए, और तेरी तू धनमाल हो जा तेरे पास। तो वो मंत्री और साथ में वो संत भक्त वो गए उस लकड़ मर्चेंट के पास। उस लकड़ मर्चेंट से कहा वे साची बता दिए ना तेरी सात आठ न हो रही है। अक्की बात अकराजा ने कहा है कि मैं इमरा साजी गए मैं सूली फांसी चढ़ा दूं। भाई तेरे मन में के दोष है राजा के बारे में, सच्ची बताना। उन्हें सच्ची बता दी। बोला सच्ची बताओगा तेरा पीछा छूटेगा आज, नहीं तो बात बिगड़ ली है। तो सच्ची बता दी। मैंने सोचू हूँ यू राजा मर जा और मेरी चंदन की लकड़ी घनी बिकेगी। ने बोला ने कमेत्री साथ बोल दे रही है। उस दिन के बाद वो कत्ती उसके मन में न्यू आ गया कि भगवान राजा जुग जुग जीवे, ईसा राजा के कदे कदे मिला है। तो इस तरह की भावना बदल दी। फिर राजा से कहा कि जी आज जाओ आप उधर। तो राजा फिर गया अपने समय पर। तो वापस आया, कहा जी क्या रहा कि आज मेरे मन में कति नहीं गलता है। अन्य सोचो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नागरिक है, मेरे मन में ऐसा है। तो यहाँ वही बात